15 साल की आपकी बेटी है, अलिशबा की क्लास फेलो है जी जी और अलिशबा स्कूल छोड़ चुकी है, जी उसके जी। बावजूद दोस्ती है। सबसे पहले ये बताएं अलिशबा के स्कूल छोड़ने की क्या वजह है? वो हमें पता ही नहीं है क्या वजह है क्या नहीं है। ये तो स्कूल की क्लास फेलो थी, तो अच्छा मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मैं इसको स्कूल भी खुद छोड़ने जाती हूँ, स्कूल से लेने भी लेके भी खुद आती हूँ, ट्यूशन भी अच्छा। छोड़ के आती हूँ, ट्यूशन से लेने भी जाती हूँ। और ये आपकी, मैं बताती चलूं, इकलौती बेटी है? जी जी 5 बेटे जी। और एक बेटी, 5 पांच भाइयों भाई की है एक और एक बहन। बहन है। जी, तो फिर मैंने वो उसने स्कूल छोड़ दिया, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इसकी क्लास फेलो है, ये दोस्त है। फिर ना ऐसे ही कहीं दूर रहते थे वो हमारे घर के करीब, कहीं उन्होंने किराए पे घर लिया, अच्छा तो फिर पास आ गई, तो ये तो कभी उनके घर गई भी नहीं। अच्छा। तो एक दफ़ा ये गई है उनके घर, तो मैंने कहा, मैं खुद साथ गई हूँ ना, मैंने कहा कोई बात नहीं ना, इसकी यानी कि हमारे रिश्तेदार उनके घर ही उन्होंने किराए पे मकान लिया हुआ अच्छा था। अच्छा। तो मैंने कहा चलो उधर गए हैं तो वो कोई बात नहीं, चलो मिल ले। तो मुझे क्या पता कि क्या बात है क्या नहीं है। फिर मैं ना घर ले आई हूँ इसको, तो 1-2 दिन ठहर के ना फिर वो आई है हमारे घर। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक तो दोस्ती होता है ना हैं। दोस्ती है, कोई हाँ बात नहीं, फिर क्या हुआ। हाँ। मुझे ये तो नहीं ना कि क्या बात है या क्या नहीं है, लेकिन अलबत्ता मुझे ये तो पता था ना कि मेरी बेटी जो है घर से जाती नहीं है, तो क्या कोई बात हो सकती है। ये हर वक्त मेरे साथ रहती है, मुझे पता था क्या है क्या नहीं है। यहाँ तक कि मैंने कहीं इधर थोड़ी सी मार्केट हमारे घर के पास ही है, इसने कहना कोई चीज़ लेने जाना है, तो मैं खुद इसको, मैंने जाना है ना लेने, तो मैंने इसको कहना आ जाओ चले। मैंने यानी कि मैं इसको अकेले घर भी नहीं छोड़ के जाती थी, क्यों कि वैसे ही मेरी एक ही बेटी है, मैं इसको हर वक्त साथ साथ रखती थी। इसको इस बात का अंदाज़ा नहीं है, वो हमारे घर आई है। चले। वो हमारे घर आई है, मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी बेटी है। वो 15 भी साल तो उम्र ही कोई नहीं है। वही ना, मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मेरी बेटी है। मैंने कहा बेटा इधर बैठो, मैं ना बच्चों के यूनिफॉर्म थे, मैंने कहा मैं धो लूँ, फिर मैं आपको ना चाय वगैरह बना के देती हूँ। अलबत्ता मुझे क्या पता था कि दोनों ने क्या, यानी कि उसने हाँ इससे कुछ कहा या इसने उसने, जो भी है, बच्ची वो भी बच्ची थी, ये भी बच्ची बिल्कुल। थी। तो मैं बाहर आई हूँ तो ये ना बाहर नहीं है। फिर मैंने फ़ौरी कहा कि शाम हो गई हुई है, वो कहाँ जा सकती है इस वक़्त, मुझे बताए बगैर नहीं जाती ये कहीं भी। तो मैंने कहा मैं ना लिशबा के घर जाती हूँ। फिर मैं उधर गई हूँ, तो उधर ना मेरी, यानी कि मैंने बताया ना रिश्तेदार है, वो कहते हैं पहले भी आई हुई थी। तो मैंने कहा वो छोटा नहीं मिल रहा, इसलिए मैं फिर दोबारा आई हूँ कि मेरा बेटा इधर तो नहीं है। तो ऐसे बहाना मैंने आपको लगाया। बताए बगैर ही चली गई है? मैंने कहा ना, मैंने कहा मैं बाहर आती हूँ ना तो मैं तुम्हें चाय बना के देती हूँ, मैंने कहा इनको। तो मैं बाहर आई हूँ तो ये दोनों ही नहीं है। ओए होए। फिर मैंने ढूंढना शुरू कर दिया पागलों की तरह। मुझे डर भी था कि इसके बाबा भी आने का टाइम हो रहा है, तो मैं क्या इनको जवाब दूंगी। ये जब घर में आते हैं सबका पूछते हैं कि कहाँ है वो, पहले तो कहाँ है बेटी का वो। पूछते होंगे। हाँ जी, हालांकि इनको पता भी होता है कि ये कहीं नहीं जाती, फिर भी पूछते हैं वो किधर है। जब तक देखे ना सबको एक एक को, फिर इनको सुकून नहीं मिलता। फिर बाद में ये कहते हैं खाना लाओ। मुझे ये भी डर था, मैं डर के मारे कभी इधर है कभी उधर पागलों की तरह ढूंढती रही गलियों में। मैंने कहा लोग क्या कहेंगे कि ये कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, पागल है ये औरत। और उसके बाद लोगों को बताते हुए भी डर? किसी के साथ मैं ये भी नहीं शेयर करती थी कि तुमने कहीं देखा है, तुमने कहीं बेटी का देखा है। मामला था, जाहिर है। बेटी का मामला था, यहाँ तक मैं इसकी पुप्पो को नहीं बताया उधर गई हूँ, उससे नहीं मैंने शेयर किया कि ये क्या कहेंगी कि ये पूछ रही, इस वक्त पूछ रही है। फिर ये आए हैं तो मैंने डर के मारे इनको भी कुछ नहीं कहा। अलिशबा घर से 6-7 बजे के करीब गई है? वो 7 बजे, हम 6:30 बजे ना हमारे घर आई है। अच्छा। तो मैं ना इनको ना, मैंने आए हैं तो मैंने कहा है कि मुझे कहते हैं कि बड़ी भूख लगी है, सुबह भी ऐसे ही चले गए हैं, बड़ी भूख लगी हुई है तो खाना लगाओ ना, हाथ धोने गए हैं। मैंने कहा कि मैं पहले तो चुप कर गई हूँ, फिर मैं बैठ गई हूँ। फिर वो छोटा बेटा मेरा आया तो कहता है वो ना आप ही घर नहीं है, तो मुझे कहते हैं वो किधर है। मैंने कहा मुझे नहीं पता ना ओए उसका होए। कहाँ है, मैं तो खुद पागल हो गई हूँ ढूंढ ढूंढ के उसे। मुझे पता है वो जो रात है वो टाइम हम पे क़यामत का था। फिर उन्होंने भी उस वक़्त भी कुछ नहीं खाया। ये पागलों की तरह कभी सड़क पे इस तरफ जा रहे हैं कभी इस तरफ जा रहे हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से इतनी इतनी दूर तक पैदल ही चलते चलते, कभी उधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं। मैं खुद बाहर रात की 1 बजे तक हम कभी
इस गली में कभी उस गली में, ऐसे ही बस पागल हुए हुए थे। हमें नहीं मिली। हमने कहा कि हम ना इसके दादा अबू को कहते हैं। फिर डर के मारे मैं उनको भी नहीं कह सकती थी कि मैं क्या नजरें लेके जाऊं उनके सामने, मुझे क्या कहेंगे। फिर मैं उनके पास गई हूँ, फिर वो कहते हैं कि आप ना ऐसा करो। हमने कहा हमने रिपोर्ट करवानी है। कहते हैं ठीक है करवा लो। फिर हम उधर गए हैं, थाने में गए वो हैं। रात पूरी गुजर गई वो तकरीबन। रात नहीं गुजरी अभी ना, 7 से लेके 12 बजे तक 12 हमने बजे तक। ढूंढा है ना, नहीं मिले। फिर फिर हमने पुलिस रात को 1 बजे जाकर रिपोर्ट करवाई है। उसी रात को रिपोर्ट करवा दी है। उधर करवाई है तो उधर ना वो उन्होंने भी इसके दादा वो भी चले गए हैं, वो भी ढूंढना शुरू उन्होंने भी कर दिया है। उसके बावजूद भी हमने घर में किसी को पता नहीं चलने दिया, भाइयों को भी नहीं पता लग किसी को, रही है। भाइयों को भी, इसके चाचू को, दादों को, जॉइंट फैमिली में रहते हैं आप लोग? जॉइंट फैमिली में। अच्छा। इसके बावजूद भी हमने कहा कि हम किसको क्या मुंह दिखाएं, किसको क्या बताएं। कोई ज़ाहिर बात है, बेटी है, एक ही बेटी है, सब बड़ा इससे प्यार करते हैं। इसको ये भी नहीं एहसास आया, मैं जाते वक्त माँ को कहूँगा जाऊँगा ना। उसको तो बहुत बड़ी सजा मिल गई अगर वो समझे तो। ना समझ है ना, उसे पता ही नहीं, वो बिल्कुल। पता नहीं किस बात का उसको डर है। उस दिन की वो गुमसुम सी है, ना कुछ खाती है ना पीती है। मैं कह कह के इसको कहती हूँ खाना खा लो, एक एक बात को कितनी कितनी दफा मैं बुलाती हूँ तो बोलती है। मैं कहती हूँ इसके पापा बस आगे तो उधर लगे हुए हैं, उनकी क्या इज्जत है, क्या लोग कहते होंगे। हालांकि माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह सारे उनके साथ खड़े हैं, लेकिन फिर भी उनको यही है ना कि कोई कहेगा कि इसकी बेटी ऐसे है, गई है, चाहे वो उठा के लेके लेकिन गई है। बेटी गई है, बेटी इस मकसद के लिए तो नहीं गई ना। वही ना, देखे ना, लेकिन इसमें आप तो शर्मिंदा तब हो ना जब आपकी बेटी ने खुद कुछ ऐसा किया हो। मैं कहती हूँ कि लोगों का क्या है, लोग ये बात सोचते हैं, नहीं ना सोचते। लेकिन हमें पता है हमारी बेटी साफ है, पाक है, उसका कोई किसी के साथ लिंक नहीं था। वो तो बस अचानक चली गई। लेकिन अलिशबा का तो था ना, था उसका, लेकिन उस्मान लड़के इसको के साथ उसका तो लिंक था ना। आपकी बेटी खुद बता रही है कि उस्मान अलिशबा का बॉयफ्रेंड था। हाँ जी, तो लेकिन ये इसको ये तो नहीं था ना पता, मैंने जाना है उधर और आगे तो वो ऐसे उस्मान आगे होगा। उस्मान हाँ, होगा, ये नहीं पता था नहीं इसको। पता। और ये भी नहीं पता था कि उस्मान आगे हाँ मजीद जी। और लड़कों को, और ये भी नहीं इल्म उसको भी होगा नहीं था यकीनन। पता, ये उस बेचारी को भी नहीं अलिशबा था को भी नहीं पता होगा ना, जाहिर है वो भी उस्मान के झांसे में आ गई ना। नहीं, वो बेचारी भी इससे बेकसूर है, हाँ। क्योंकि उसे भी नहीं था इस बात का वही मैं इल्म कह है। रही हूँ कि वो भी उसी के झांसे में आ गई ना हाँ जी। कि चलो दोस्त है, भाई का हाँ दोस्त है, जी। क्या ही कर लेगा। नहीं जानती जी। होगी ना कि हाँ, बाहर करना क्या है, क्या शैतान क्या, और हैवान बिल्कुल बैठे हैं। ऐसा ये ही तो है। नहीं इल्म होता वो आजकल भी की ना मासूम बच्चियों को। समझदार होती तो ऐसा ना वो जाती ना, समझदार होती तो जाती ना। वो उसे भी नहीं था पता ना, वो भी बेचारी बेकसूर है। ये मैं कहती हूँ कि वो बेकसूर है ये। लेकिन ये है कि अलबत्ता हमें इंसाफ चाहिए, अब हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अलिशबा और जोहरा जो हैं, अब 22 तारीख का आप बता रहे हैं घर हाँ से जी, गई। जी, 22 जी। तारीख को घर से गई है, उस रात नहीं मिली। नहीं, पुलिस को इतला दी, पुलिस आई थी। पुलिस आई थी, लेकिन ये है, मैं वो बात बताने लगी हूँ आपको कि पुलिस में जब पता चल गया ना उनको कि ये पुलिस में अब इन्होंने रिपोर्ट करवा दी है दर्ज,